ये धातु रूप क्या होते हैं। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रियापद धातुओं से ही बनते हैं। ये क्रियापद लकारों में चलते हैं। इसमें देखो पठ है, मूल रूप हो गया, धातु है, और ये पठती क्रियापद हो गया। संस्कृत में क्रिया के 10 काल माने गए हैं, तो कालों को ही हम लकार कहते हैं संस्कृत में। अब हम यहाँ पर है ना 5 लकार पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ये लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार। तो लट लकार किसे कहते हैं? इसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल की क्रियाओं में लट लकार होता है। लोट लकार आज्ञा तथा प्रार्थना करने के अर्थ में जो क्रिया आती है उसकी धातु में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ये आज्ञा अर्थ में, प्रार्थना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। लंग लकार भूतकाल की क्रियाओं में किया जाता है इसका प्रयोग। विधिलिंग लकार निमंत्रण, आमंत्रण, चाहना, प्रार्थना करने के अर्थ में विधिलिंग लकार क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और लिट लकार ये भविष्य काल की क्रियाओं के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। ये हम मुख्य रूप से 5 लकार हैं, इनको पढ़ेंगे क्योंकि संस्कृत में 10 लकार हैं काल के अनुसार। तो सबसे पहले धातुओं के नाम जानेंगे। पहले हैं परस्मैपदी धातुएं, आत्मनेपदी धातु, उभयपदी धातु। उभयपदी का मतलब होता है परस्मैपदी प्लस आत्मनेपदी धातुएं। धातु के आगे जो प्रत्यय रूप लगते हैं उन्हें तिड़ प्रत्यय कहते हैं। आगे का मतलब होता है, इसमें आगे का मतलब पूर्व नहीं है, पीछे। धातु के आगे जो प्रत्यय रूप लगते हैं उन्हें तिड़ प्रत्यय कहते हैं। परस्मैपद व आत्मनेपद की धातु के आगे जोड़े जाते हैं। इधर देख लो, धातु प्लस तिड़ प्रत्यय। अब ये तिड़ प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। विभिन्न लकारों के अर्थ बोध के लिए धातुओं से तिड़ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तिड़ प्रत्यय 18 होते हैं। 9 तो परस्मैपद पद के लिए होते हैं और 9 आत्मनेपद के लिए होते हैं। यहाँ पे देखो, ये 9 परस्मैपद पद के लिए, परस्मैपद पद में ये देखो टिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस। तो ये जो प्रत्यय हैं ये परस्मैपद पद में हैं। नीचे है आत्मनेपद में भी 9 है। तय आताम झ, थास आताम ध्वम, इट वही महिं। यहाँ पर देखो, ये इसमें 3, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में 3 और उत्तम पुरुष में 3। ये 9 हो गए। ऐसे ही इसमें 9, ये 9 प्लस 9 18 हो गए। तो इसमें जो फर्स्ट का है ती और इसमें लास्ट का होना, तो ये इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इनको मिलाकर तिड़ प्रत्यय बनता है। तो ये 18 हो गए। देखो, तिड़ प्रत्यय में 18 हैं, 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपद के। यहाँ देखो, इन 18 प्रत्ययों के प्रारंभिक वर्ण ती और अंतिम वर्ण ण को मिलकर ही तिड़ प्रत्यय कहा जाता है। अब है इसमें परस्मैपदी धातुएं क्या होती हैं इसके बारे में देखो। जिन धातुओं के रूप परस्मैपद में चलते हैं उन्हें परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त, मतलब कर्ता पर नहीं पड़ता है, अन्य किसी को मिलता है, उसमें परस्मैपद के प्रत्यय लगाए जाते हैं। और इसके बारे में हम